अगर तुम भी कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाते हो तो इस एक सिंपल टेक्निक को सीखने के बाद तुम कुछ ऐसी ड्राइंग्स बना पाओगे। सो जब मैंने इस चैनल पे अपनी पहली हाउ टू ड्रॉ यूजिंग पेन वाली वीडियो डाली थी तो उसके अंदर मैंने एक टॉपिक मेंशन किया था जो कि था पेन कंट्रोल। एंड ये वही टॉपिक है जिसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। पेन कंट्रोल एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे अगर तुमने सीख लिया देन तुम्हें तगड़ी तगड़ी ड्राइंग्स बनाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पेन कंट्रोल होता क्या है एंड फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसे कैसे सीख सकते हो। पेन कंट्रोल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पेन को कंट्रोल करना। जब तुमने बचपन में पहली बार लिखने की कोशिश की होगी तो तुम्हें काफी सारी दिक्कतें आई होगी, लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें वो दिक्कतें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अपने पेन या पेंसिल पे पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये कंट्रोल ड्राइंग के लिए इनफ नहीं है। सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू होल्ड अ पेन, यानी कि पेन को कैसे पकड़ना है। तुम लिखते वक्त पेन को कहाँ से पकड़ते हो? कुछ यहाँ से। एंड ये तरीका बिल्कुल सही भी है, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए, क्योंकि ड्राइंग करते वक्त तुम्हें पेन को बीच में से पकड़ना चाहिए ताकि तुम एक अच्छी और साफ सुथरी ड्राइंग बना सको। लेकिन सिर्फ पेन को बीच में से पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें बार बार अपनी ग्रिप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि जब तुम एक ड्राइंग बनाते हो तो उसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइट शेड होता है एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डार्क शेड होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेडिंग भी अकॉर्डिंगली की जाती है। लेट्स से मुझे हैंड में शेडिंग करनी है, तो अगर मैं पहले फिंगर्स को शेड करता हूँ तो उसका टेक्सचर थोड़ा लाइट है, इसलिए मुझे पेन भी लाइट प्रेशर के साथ में चलानी होगी। एंड फिर आती है ग्लव्स की बारी, जिसका टेक्सचर थोड़ा डार्क है, तो उसके अंदर मैं हाई प्रेशर के साथ में शेडिंग कर सकता हूँ। और जो प्रेशर कंट्रोल है वो होता है पेन की ग्रिप को एडजस्ट करके। तो आओ समझते हैं कि पेन की ग्रिप चेंज करने से प्रेशर कंट्रोल एंड शेडिंग पे क्या असर होता है। जब मैं पेन को टॉप से पकड़ता हूँ तो मैं इसे काफी ज्यादा लाइट प्रेशर के साथ चला पा रहा हूँ। फिर जब मैं पेन को बीच में से पकड़ के चला रहा हूँ तो ये लाइटली तो चल ही रही है, साथ ही पेन का कंट्रोल भी पहले से बेहतर है। अब अगर मैं इसे थोड़ा और आगे से पकड़ता हूँ तो अब जो पेन प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई हो गया है एंड फिर इसे नॉक के पास पकड़ने से तो पूरा पेन कंट्रोल ही डगमगाने लग गया है। इन शॉर्ट, जैसे जैसे तुम्हारी ग्रिप पेन की निब के पास में आती रहेगी तुम्हारा पेन का प्रेशर उतना ज्यादा हाई होता रहेगा। तो शुरुआत में तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है कि तुमने कब पेन को कहाँ से पकड़ा है, लेकिन बाय द टाइम तुम्हें इसकी हैबिट हो जाएगी एंड पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने अपनी ग्रिप चेंज कर ली। तो अभी तक हमने सीखा कि पेन को कहाँ, क्यों और कैसे पकड़ना है। एंड अब हम सीखेंगे कि पेन को चलाना कैसे। पेन चलाते वक्त तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो हाथ है वो हवा में ना रहे, वरना तुम्हारे हाथ का सारा प्रेशर पेन के ऊपर आ जाएगा, जिससे कि तुम्हारा पेन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली तुम्हारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। सो मेक श्योर कि तुम्हारा जो हाथ है वो प्रॉपर रेस्ट पोजीशन में हो। तो अब मैं बताता हूँ कि पेन को चलाना कैसे है। तो तुम में से काफी सारे लोग पेन को कुछ इस तरीके से चलाते हैं एंड भूल जाते हैं कि ये कोई पेंसिल ड्राइंग नहीं है जहाँ पे तुम पेन को कुछ इस तरीके से चला के स्मच कर दोगे एंड तुम्हें स्मूथ शेडिंग मिल जाएगी, बल्कि तुम्हें पेन को कुछ इस तरीके से चलाना होता है कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। एक मिनट, कुछ गलत बोल दिया क्या? आई मीन तुम्हें पेन को कुछ इस तरीके से चलाना चाहिए कि तुम्हारी शेडिंग स्मूथ भी हो जाए और तुम्हें स्मच भी ना करना पड़े। वैसे तो स्मचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, इट इज लाइक अ शॉर्टकट फॉर अ स्मूथ शेडिंग, बट फिर तुम्हें फाइनल रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। सो इट इज योर चॉइस कि तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके पेन की हेल्प से ही स्मूथ शेडिंग करनी है या फिर तुम्हें शॉर्टकट इस्तेमाल करके स्मचिंग करनी है। तो अब मैं तुम्हें पेन को चलाने का सही तरीका बताता हूँ। सो सबसे पहले तुम्हें पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है एंड मेक श्योर कि तुम्हारी जो ग्रिप है थोड़ी सी लूज हो एंड फिर तुम्हें हल्की हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स मारने हैं, कुछ इस तरीके से। एंड या तुम्हें थ्रू आउट द ड्राइंग कुछ इसी तरीके से स्ट्रोक्स मारने हैं एंड कुछ इस तरीके से करी जाती है पेन शेडिंग। एंड एक और चीज, लगातार ऐसे स्ट्रोक्स मारने से कई बार पेन में से ज्यादा इंक लीक हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं अपने पास में एक पेपर रखता हूँ एंड टाइम टू टाइम अपनी पेन को उस पर पोंछता रहता हूँ ताकि ड्राइंग करते वक्त कम से कम इंक लीक हो। एंड अगर तुम भी चाहते हो कि तुमसे कम गलतियां हो तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पेन कंट्रोल को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो जल्दी से अब एक कागज और पेन लेके बैठ जाओ एंड अब स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। तो इस लेवल में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो पेन है वो एक कंसिस्टेंट फ्लो के साथ में चले। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो तुम्हारी पेन से निकली हुई हर लाइन एक जैसी होनी चाहिए। तो इस लेवल पे तुम्हें खास तौर पे यही चीज प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है लेवल 2, जहाँ पे तुम्हें बॉक्स बनाना है एंड इस लेवल पे तुम्हारा मेन गोल है कि तुम्हारा एक भी पेन स्ट्रोक बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड अगर चला गया तो तुम्हें फिर से एक बॉक्स बनाना है एंड फिर से उसमें प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर फिर से चला गया तो फिर से एक बॉक्स बनाओ एंड इसमें प्रैक्टिस करो। एंड ये हो जाने के बाद में बढ़ते हैं लेवल 3 पे, जिसके अंदर की तुम्हें एक सर्कल बनाना है एंड उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। एंड इसमें भी तुम्हें यही ध्यान रखना है कि तुम्हारा पेन स्ट्रोक सर्कल के बाहर ना जाए। तो अब ध्यान देते हैं तुम सभी को पूछे हुए एक कॉमन क्वेश्चन की ओर, हाउ टू शेड इन स्मॉल एरियाज। सो काम बहुत ही तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटे छोटे शेप्स को बनाना है, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। एंड फिर उसके अंदर शेडिंग करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें स्मॉल एरियाज में शेडिंग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड तुम्हें छोटी छोटी जगहों में भी शेडिंग करने की दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए ये क्लास यही पर समाप्त करते हैं एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए बाय।